93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। मनोहर रोज की तरह अपने उसी रास्ते से घर लौट रहा था जब उसने अपने सामने दूर से ये एक्सीडेंट होते देखा। साइकिल रोककर एक झलक देखा तो कार की हालत बहुत खराब थी। हॉर्न का बजना पहले तो लगातार रहा, लेकिन फिर रुक रुक के पूरी तरीके से बंद हो गया। मनोहर थोड़ा और करीब पहुंचा, देखा एक आदमी गाड़ी से आधा बाहर और आधा अंदर बुरी तरह से जख्मी था। उसका सर पूरी तरह से फट चुका था और खून बहुत बह जाने से शायद अभी तक तो मर ही चुका था। मनोहर ने देखा कि एक मोटा सा पैसों से लबालब भरा हुआ बटुआ और एक बहुत ही महंगा मोबाइल फोन वहां पास ही पड़ा था। उसने इधर उधर देखा और लालच में पड़ के मोबाइल फोन और बटुआ उठाकर अपनी जेब में रखा और इससे पहले कि कोई वहां पहुंचता चुपचाप साइकिल पे पैडल मारता हुआ आगे की ओर निकल गया। मनोहर के हाथ तो आज लॉटरी लग गई थी। बटुए में बहुत पैसे थे और मोबाइल फोन बहुत महंगा। मनोहर साइकिल चलाता हुआ जा ही रहा था कि रात के उस सन्नाटे में एक बार फिर थोड़ा आगे किसी कार के हॉर्न की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। वो जैसे जैसे करीब पहुंचता जा रहा था वैसे वैसे मनोहर को दिख रहा था कि एक और एक्सीडेंट हुआ था आगे। गाड़ी तो वैसी ही लगी थी जैसा उसने कुछ देर पहले देखा था। करीब पहुंचा तो मनोहर को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। ये वही गाड़ी थी और उसमें से आधा अंदर और आधा बाहर लटकता हुआ वो आदमी भी था और हॉर्न भी वैसे ही रुक रुक के एकदम से अचानक ही बंद हो गया। झिंगुरों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा और मनोहर को जैसे अचानक बेहोशी से होश आया हो। उसने तुरंत अपनी जेब टटोली तो पाया कि वो पैसों से भरा बटुआ और मोबाइल फोन उसकी जेब में वैसे का वैसा ही था। मनोहर वहां एक पल भी और नहीं रुका और चुपचाप वहां से निकल गया। तेजी से साइकिल चलाता मनोहर आगे निकल करके करीबन 25-30 मीटर ही गया होगा कि उस कार का हॉर्न ऐसे बजा जैसे कोई अंदर बैठकर बजा रहा हो। मनोहर ने और तेज पैडल मारना शुरू किया और कुछ और आगे जाके पीछे मुड़कर देख ही रहा था कि तभी अचानक आगे किसी चीज से जोर की ठोकर लगी और मनोहर साइकिल से गिर पड़ा। कपड़े झाड़ता हुआ मनोहर खड़ा हुआ और पलट के देखा कि वो किस चीज से टकराया था तो उसे यकीन ही नहीं हो गया। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे टकराकर वो गिरता, क्योंकि जमीन बिल्कुल सपाट थी। मनोहर ने दोबारा साइकिल उठाई और पेडल पे पैर मारना शुरू किया। मनोहर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि पॉकेट में पड़ा उसका फोन बजा। साइकिल रोककर मनोहर ने फोन उठाया और मनोहर इधर से हेलो बोले, इससे पहले ही उधर से एक आवाज आई, मेरा नाम अंशुल है। 1 घंटे पहले मैं मर गया, प्लीज मेरी बीवी को ये मैसेज दे देंगे। मनोहर ने तुरंत फोन को ऑफ कर दिया और इसका सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और एक गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। तेजी से साइकिल चलाते मनोहर की तेज सांसें एक बार और भारी सी तब हुई जब उसका फोन दोबारा बजने लगा। मनोहर ने साइकिल रोककर
जेब से फोन निकाला तो ऐसी खुशी हुई जैसे मुर्दे में जान आ गई हो। ये वो फोन नहीं था जो उसने उठाया था, ये तो मनोहर का अपना फोन था, जिसकी रिंगटोन मनोहर द्वारा उठाए गए उस फोन के जैसी ही थी। मनोहर ने फोन उठाया क्योंकि उसे लगा शायद ये फोन घर से ही होगा, लेकिन फोन उठाते के साथ एक बार फिर, मेरा नाम अंशुल है, 1 घंटे पहले मैं मर गया, प्लीज मेरी बीवी को ये मैसेज दे देंगे। मनोहर का गला डर से सूख गया था, ये सोच के कि उसका नंबर कैसे मिल गया किसी अनजान आदमी को। ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मनोहर साइकिल तेजी से चलाने लगा। कुछ देर आगे गया तो उसने एक बात सोची, रोजाना तो रास्ता 15 मिनट में खत्म होकर वो घर पहुंच जाता है, लेकिन आज अचानक पिछले 1 घंटे से वो आधे रास्ते ही पहुंचा है। किसी भी हालत में मनोहर को जल्दी घर पहुंचना था। जैसे जैसे मनोहर अपने घर के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसकी साइकिल के पीछे लगे कैरियर पे जैसे वजन बढ़ते जा रहा था, जैसे कोई बैठा हो उस पर। मनोहर बिना पीछे देखे और ज्यादा ताकत लगाकर पैडल मारता ही रहा और आखिरकार अपने घर पहुंचा। पहुंच के मनोहर ने साइकिल बाहर जंजीर से बांधी और राहत की सांस लेता हुआ घर का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक सवाल के साथ उसकी बीवी ने खोला कि इतना वक्त उन्हें कहां लग गया। मनोहर ने बस मुस्कुरा दिया और कहा कि जल्दी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, और पलटकर दरवाजे को मनोहर बंद कर ही रहा था जब दरवाजा बंद करने से ठीक पहले उसे एक इंसान की हल्की सी झलक दिखी, जैसे कोई घर से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। मनोहर ने झटके से दरवाजे को वापस खोला और डरते डरते वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद करके हाथ मुंह धोया और खाना खाने बैठा। खाते खाते उसका बेटा बिट्टू दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और अपने कानों से हेडफोन निकाल के उसे रेडियो पर आता एक गाना सुनाया। मेरा नाम अंशुल है, 1 घंटे पहले मैं मर गया, प्लीज मेरी बीवी को ये मैसेज दे देंगे। और फिर खाना बीच में ही छोड़कर मनोहर घर के बाहर निकल गया। कुछ देर बाहर टहल के जैसे मनोहर की जान में जान आई। मनोहर वापस जाने को जब पलटा ही था कि तभी उसने एक आवाज सुनी। मनोहर की साइकिल जहां जंजीर से बांध के वो घर में घुसा था, दौड़ के वहां पहुंचा तो देखा साइकिल स्टैंड पे ही लगी है, जंजीर भी बंधी है, लेकिन लॉक खुला है और साइकिल का पैडल अपने आप चल रहा है। मनोहर वहां से भागा देखने कि कौन चोरी करने आया था उसकी साइकिल, कि तभी एक आवाज उसे और सुनाई दी। मनोहर तुरंत पीछे पलटा देखने तो नजर सीधे अपने घर की खिड़की पर गई, जहां उसका बेटा खड़ा था और बेटे के ठीक पास एक आदमी की परछाई दिख रही थी। मनोहर तुरंत वापस भागा घर के अंदर और जोर से दरवाजे को खोलकर घुसा, ऐसे जैसे दरवाजा तोड़ ही देगा, और अंदर घुसने के साथ ही अपनी बीवी पर बरस पड़ा। कौन था अंदर? कौन आया था यहाँ पर? कहाँ छुपाया तुमने उस आदमी को? झूठ मत बोलना, मैंने अपनी आंखों से बिट्टू के पास उस आदमी को खड़ा देखा है। मनोहर की बीवी लाख कहती रही, उसे समझाती रही, लेकिन मनोहर मानने को तैयार ही नहीं था। मनोहर की बीवी ने कुछ देर तो सुना, लेकिन उसके बाद आंखों में जैसे उसके
खून उतर आया और सर उठा के उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, वही था जिसका मैसेज उसके घर वालों को तुमने नहीं दिया। मनोहर का बदन तो जैसे वहीं के वहीं बर्फ के जैसे जम गया और उसकी बीवी अगले ही पल अपना सर पकड़कर तेज सर दर्द की शिकायत करते हुए अंदर चली गई। उसकी शक्ल देखते ही समझ आ रहा था कि सचमुच बहुत ज्यादा दर्द था। बीवी के ऊपर इतना चिल्लाने का पछतावा हो रहा था मनोहर को। अंदर जाकर वो अपनी बीवी के पास बैठा और प्यार से उसके सर को दबाने लगा। सोच ही रहा था मनोहर की सब कुछ अपनी बीवी को बताएगा, लेकिन पता नहीं क्या सोच के चुप ही रहा और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं कौन है जो ऐसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है और यहां घर तक आ गया है। मेरी बीवी बच्चों को कोई नुकसान ना हो, बस मुझे चाहे मार दे। जो भी है आखिर चाहता क्या है? ढूंढने भी निकलूं तो कहां ढूंढने निकलूं, किसे ढूंढूं, कहां मिलेगा वो? मनोहर ये सारी बातें मन ही मन सोच रहा था जब उसकी बीवी एक बार फिर उसी आवाज में बोली, मैं वही हूं जिसका मैसेज तुम उसकी बीवी को नहीं दे रहे और इस वक्त मैं तुम्हारी बीवी के बगल में खड़ा हूं। मनोहर क्या करे या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोहर बटुआ और मोबाइल लेकर घर से सीधा बाहर भागा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। मनोहर ने शायद यही सोचा था कि वो बटुआ और मोबाइल वापस वहीं फेंक कर आ जाएगा, इसलिए उसने साइकिल उठाई और वापस रोड पर उसी तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते पीछे दूर से एक ट्रक के आने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। मनोहर ने पीछे देखा और साइड होकर साइकिल को तेजी से चलाने लगा, लेकिन उस ट्रक के करीब आने की आवाज उसे एक अजीब सा एहसास करा रही थी। ट्रक करीब आता गया और अचानक जब मनोहर ने पीछे देखा तो वो ट्रक ठीक उसके पीछे था और ऐसे जैसे कि वो ट्रक बिल्कुल उसके ऊपर से निकल गया। मनोहर बुरी तरह साइकिल से गिरा। साइकिल भी सड़क के किनारे पत्थर से जा टकराई। मनोहर ने उठ के खुद को छू कर देखा तो यकीन हुआ कि वो अभी भी जिंदा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी समझ से परे था। मनोहर की जेब में रखा वही फोन एक बार फिर बजा। उसने फोन उठाया तो इस बार उस आवाज ने बेहद गुस्से में कहा, मेरा नाम अंशुल है। 2 घंटे पहले मैं मर गया। ये मैसेज मेरी बीवी को दे दो, सब ठीक कर दूंगा। मनोहर ने तुरंत कॉल लिस्ट चेक करी। देखा उसमें वाइफ नाम से एक नंबर सेव था। उस पर फोन मिलाया तो एक औरत की आवाज आई। हेलो। इस महिला को मनोहर ने बताया कि अंशुल 2 से 2.5 घंटे पहले मारा जा चुका है, वो भी एक हादसे में। और उसके बाद मनोहर सीधे उस जगह तक वापस गया जहां से उसने वो बटुआ और फोन उठाया था। पहुंचकर देखा तो पुलिस काफी थी वहां पर। पूछने पर पता चला कि इस गाड़ी को चला रहा आदमी इस गाड़ी के असली मालिक को मारकर उसके पैसे, फोन और सारी चीजों को लेकर भाग रहा था जब किसी ट्रक से टक्कर होके ये एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वालों की आपस में हो रही बातों से पता चला कि ये गाड़ी किसी दिल्ली में रहने वाले अंशुल की है। मनोहर को अब पूरी बात समझ आ चुकी थी। उसने चुपचाप गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर वो बटुआ और मोबाइल फोन फेंक दिया।
और वापस साइकिल चलाता हुआ अपने घर की ओर निकल गया। आज भी ऐसी कई आत्माएं हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका एक आखिरी संदेश उनके अपनों तक पहुंच जाए, और उनकी ये कोशिश तब तक जारी रहती है जब तक कि वो कामयाब नहीं हो जाते। मैं हूं प्रवीण, और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।